जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और क्या इसका मेथड हो सकता है, कितना कौन सा इजी मेथड हो सकता है, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स यानी जो संयम है वो सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। धैर्य बनाए रखें और निरंतरता बनाए रखें, परसिवरेंस बनाए रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, x की आय y की तुलना में 20% अधिक है। x की आय जो है वो y की तुलना में 20% अधिक है। सपोज कर लिया ये x है और ये y है। कह रहा है x की जो आय है वो y की तुलना में 20% अधिक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सपोज कर लिया y की जो आय है वो 100 है। अब कह रहा है x की आय जो है वो 20% अधिक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा x की? 120 ही तो हो जाएगी। तो कह रहा है y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। तो y की आय आप देख रहे हो x से कितनी कम दिख रही है, तो आप बोलोगे जो y की आय है वो 20 कम दिख रही है। किससे कम दिख रही है? x से, यानी 120 से। परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या करेंगे? 100 से। ये आपका कितना हो गया? 6 बार गया, और 100 में 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये आपका 16 कंप्लीट 2/3% हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन करके दे रखा है। जैसे क्वेश्चन दिया, एक निश्चित राशि है, उस पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष में जो अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 15 रुपए है। यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है और साधारण ब्याज भी दे रखा है। रेट कितनी दी है? 5% दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 दिया है। तब अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिएगा? ऐसी कंडीशन में जो है आप ऐसा करना है कि आपको अगर 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है तो इसके लिए एक फार्मूला याद रख लेना है छोटा सा। 2 साल का टाइम पीरियड है तो आप क्या करोगे? अंतर बराबर किसका किसका अंतर? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, यानी अंतर बराबर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? PR² और अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब इसी में आप इसको पुट कर दीजिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ये आप देखते हो तो अंतर आपको कितना क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे अंतर तो आपको दे रखा है 15 रुपए का। कितना दे रखा है? 15 रुपए का जो है अंतर आपको दिख रहा है। तो ये हमने क्या लिख दिया? 15 बराबर P, मतलब राशि आपको बताना ही है। R यानी रेट कितना दे रखा है? 5%। स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे? 2 बार कर लेंगे। और नीचे 100 कितनी बार है? आप बोलोगे ये भी 2 बार है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 5 से देखो इधर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे ये तो 3 बार हुआ। 5 से इसको काट दिया तो कितनी बार हो गया? 20 बार हुआ। 20 का 100 से गुणा कर दिया अगर, तो ये 2000 आ गया। और जब P बराबर हम लोग करेंगे तो ये जब P बराबर करेंगे यहाँ, तो ये वाला पार्ट इधर साइड में आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 6
1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोगों में कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि केवल ये तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या हो सकता है। तो 3 साल के लिए फार्मूला होता है अंतर बराबर ऐसे ही पी आर स्क्वायर करना, और आगे भी आपको 300 प्लस आर कर देना और यहाँ पर इसकी घात 3 बना देना है। बस इतना काम करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दे रखा है। ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ये ए भाई साहब हैं, ये 4 घंटे में एक काम को कर डालते हैं। बी और सी से 3 घंटे में कर सकते हैं, यानी बी और सी दोनों जब मिलते हैं तो इस काम को 3 घंटे में कर डालते हैं। कह रहा है ए और सी से 2 घंटे में कर सकते हैं, यानी ए और सी अगर मिलके करते हैं तो इसे 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। अब आपसे कह रहा तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने टाइम दे रखा है हम लोगों को, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब बोलोगे ये 12 होगा। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा 6। 3 से डिवाइड करोगे 12 में 4 आया, और 4 से डिवाइड किया तो 3। ये जो आ रहा है ये सब इनकी क्षमताएं हैं। जैसे ए की क्षमता कितनी है 3, बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है 4, ए और सी दोनों की क्षमता कितनी है 6 क्षमता दे रखी है। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि ए की क्षमता कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो बोलिए अगर ए की क्षमता 3 है तो यहाँ भी ए की क्षमता कितनी होगी 3 होगी। लेकिन ए और सी इन दोनों को मिला करके कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और जबकि ए की कितनी है 3 है। तो बोलिए सी की भी कितनी हो जाएगी 3 ही होगी, यानी सी की जो इफिशियंसी आई वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखोगे सी की आपको पता चल गई। जब सी की पता चल गई तो सी का यहाँ भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अच्छा, आप देखोगे कि बी और सी दोनों को मिला करके यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। बी और सी दोनों को मिला करके 4 दे रखा, जबकि सी की कितनी आई है केवल 3 आई है। तो बोलिए बी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, काम कितना है, आप बोलोगे काम तो है 12 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1 है। अगर वो एक काम पर डे करता है और टोटल काम 12 है तो इसका मतलब उसको कितना टाइम लग जाएगा 12 का समय लग जाएगा, यानी 12 घंटे में दे रखा है तो इसका 12 घंटे इसमें समय लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। इसमें 3 संख्याएं सपोज कर लिया ए बी सी नाम की 3 संख्याएं हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। सपोज कर लिया तीसरी संख्या 100 है। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से एक 30% कम है, एक 40%। तो बोली अगर ये 100 है तो पहली संख्या जो है वो 30% कम है तो कितनी होगी 70 होगी। दूसरी संख्या 40% कम है तो कितनी होगी, आप बोलोगे 60 होगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 70 है। किसका बोला जा रहा है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया, आप बोलोगे 700 और नीचे कितना है 600। डिवाइड करोगे आपको कोई एक ऑप्शन नजर आ जाने वाला है। अब देख लो अगर 119 का आप 6 बार करते हो तो ये कुछ न कुछ आपका क्या हो जाएगा
19 का ही केवल 6 बार करोगे तो 100 से ज्यादा आएगा और जो कि 700 से ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने पर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 116.66% इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं, या फिर यहीं पे आप 100/6 का मतलब कितना होता है? 16 से ही 1 जो है 6 हो रहा था, सॉरी 16 से ही कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते थे और उसका 7 बार करते तो 16 सत्ते 112 से कुछ ज्यादा आना चाहिए था, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की तहत स्वयं की क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती। कोई राशि थी, एक थी, लेकिन 10 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुनी हो जाती। कह रहा समान ब्याज दर पर कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगी? देखो यहाँ पर हो रही है 2 गुनी, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसे बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन को बना सकें और बड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। यहाँ पे दिया है चक, और एक बात याद रखना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, स्वयं की 2 गुनी हो रही है और यहाँ कितना हो रहा है? स्वयं की 4 गुनी हो रही है। तो यहाँ 1 से 4 हो रहा है, जबकि यहाँ 1 से 2 हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ 2 हो रहा था, यहाँ 4 हो रहा था। इस 2 को मतलब इस 4 को हम 2 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे 2 के फॉर्मेट में इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 था, इसीलिए हमने इसको 2 के स्क्वायर में चेंज किया, मतलब 2 की घात में कोई भी घात हो, हालांकि अब यहाँ पे 4 है तो 4 में 2 की घात 2 ही बन रही है। तो यहाँ पे ये जितनी भी पावर आएगी उस पावर का यहाँ वाले टाइम से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उतने ही समय बाद ये 4 गुना हो जाएगी। तो आप देखोगे आपके पास घात दी है 2, समय क्वेश्चन में दे रखा था 10 वर्ष और इनका मल्टीप्लाई कराया आपने तो कितना आ गया? ये 20 वर्ष हो जाएगा। यानी 20 वर्ष के बाद वही धनराशि जो है आपकी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपको दे रखा है ए और बी सी, इन सब का रेशियो दे रखा है। फिर ए अपॉन बी और बी अपॉन सी और सी अपॉन ए किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक तो पहली बात तो ये है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा भी तरीका है कि आप जो है पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कर लीजिए तो यहाँ 2 है, तो बताइए आप ए का यहाँ पे अनुपात कितना है? 2। तो इसके साथ कोई कांस्टेंट ले लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने के ले लिया। नीचे देखो बी है, बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये 3k हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका दे रखा है अनुपात, और फिर क्या दे रखा है आपका अनुपात बी की वैल्यू कितनी है? 3k अपॉन में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये आपका, अच्छा ये सब कट ही जाएगा तो अगर हम नहीं भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, फिर सी की वैल्यू 4 और ए की जगह पे आपको 2 लिखना है। अब इन्हीं को आप क्या करेंगे? इसको जो है सिंपल रेशियो में चेंज कर लेंगे। अब सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? जो ये आपके हर दिए इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 4 2 का एलसीएम कितना मिलेगा? 12। 12 से इसमें गुणा करा दीजिए, 12 से इसमें और 12 से इसमें करा दो। 3 चौके कितना हो गया? 12, 4 तियां 12 और 2 छक्का 12। अब यहाँ देखोगे तो ये आपका कितना बन गया? 4 दूना 8 हो गया, ये 3 तियां 9 हो गया और यहाँ 4 का 6 से किया तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये जो है आपका रेशियो बन करके आ जाएगा 8:9:24। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
ये आपको कि इसका मान आप बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 16 की घात है, यहाँ कितनी है 256। हम लोगों को याद होना चाहिए 256 जो है वो 16 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसके भी ऊपर आप देखोगे 0.16 लिखा हुआ है, और इनटू में आपका ये आप सेकंड पार्ट जो है वो आपका ऐसे लिखा ही है। आप देखोगे जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या कर देते हैं, गुणा। तो घातों का गुणा कराओगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 0.32 आएगा। और इनटू में यहाँ पर कितना है, 16 की घात 0.18 आएगा। हम लोगों को ये भी पता है कि अगर आधार बराबर हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में, यानी इनको घातों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। इसको और भी ज्यादा सॉल्व करोगे, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की घात 2। अच्छा, इसकी घात में कितना है, 0.5। तो मैंने अभी बताया घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये 4 की घात 2 का गुणा 0.5 से करोगे 1 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ टाइम एंड जो है उससे रिलेटेड है। क्या कह रहा है, एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। एक पंप है जो 2 घंटे में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतने घंटे का समय लगता है। अच्छा, इतने घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 3 दूना 6 1 7 बटे में 3, यानी 7/3 घंटे। अच्छा, ये कब समय लग रहा है, जब रिसाव भी शामिल है इसमें, ये याद रखना, इसमें रिसाव भी शामिल है। तो अब जाके इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2 और 7/3 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, तो आप बोलोगे आप 14 ले लीजिए। ठीक है, 14 ले लिया, 14 एलसीएम लिया। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसमें डिवाइड करोगे 14 में 7/3 से डिवाइड करोगे, बटा वाला 3 ऊपर जाएगा, 7 दूना 14, यानी 2 3 कितना हो गया, 6। इसका ये आया। तो देखिए रिसाव की वजह से जो पानी है वो कितना भर पा रहा है, 6। लेकिन ऐसे सिंपल कितना भर पा रहा था, 7 भर रहा था। यानी ऐसे 7 भर रहा था, लेकिन रिसाव की वजह से वो 6 ही भर पा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 1 घंटे में कितना जो है पानी रिसाव की वजह से खाली हो रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट, मतलब रिसाव की वजह से खाली हो रहा है। अब कह रहा है रिसाव टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। अच्छा, टैंक भरी है, ये जो है आपका टोटल दे रखा है, तो ये 14 यूनिट भरा हुआ है। अब इसको 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर पाता है, खाली करने वाला रिसाव जो भी है, तो इसको टाइम कितना लग जाने वाला है, ये आपका टाइम हो जाएगा, 1 से डिवाइड किया 14 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हमारे थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।